see rule number 5. We were here, no? Suppose 10 lakhs, 20 lakhs and 10 lakhs. These are the figures that are given for the work certified. And these figures are not given, okay? 10 lakhs, 30 lakhs and 40 lakhs is not given. Individual amount is given, means cumulative is not given. So if the last year's amount does not match with the contract price, that means the figures are cumulative or non-cumulative? Non-cumulative. Non-cumulative, very good. Because the figures are non-cumulative, you will have to convert them into cumulative. So rule number 5 says, while recording the work certified in the next year, you will record cumulative figures. Okay. Now 6th rule. In the formula of percentage of work certified, जब हम फॉर्मूला नहीं लगाते परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड की, क्या फॉर्मूला लगाते हैं वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज का? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड की फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग? नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद जब हम लोग पहला स्टेप वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज निकालते हैं ना, टू सी इफ इट इज लेस देन 25% और 25 to 50 और 50 to 900, मोर देन 100, ये चेक करने के लिए हम वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज निकालते हैं. उसकी फॉर्मूला क्या होती है? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. इतना मैंने याद करवाया, फिर जाके इतनी छोटी फॉर्मूला याद आई तुमको. परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड की फॉर्मूला होती है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. सिंपल. अच्छा, जब हम उसमें वर्क सर्टिफाइड लेते हैं ना फॉर्मूला में जब हम वर्क सर्टिफाइड लेते हैं ना तो क्यूमुलेटिव लेंगे. हर जगह वर्क सर्टिफाइड है ना, क्यूमुलेटिव लेंगे, ये याद रखो. अच्छा, 2/3 और 1/3 की फॉर्मूला जब लगाएंगे तो भी क्या क्या क्यूमुलेटिव लेंगे? 6th-7th रूल है वो. Cumulative figures are considered for cash received and work certified while applying the formula of 1/3 and 2/3. समझ में आया? Yes or no? जब 2/3 और 1/3 लेंगे तभी कैश रिसीव क्या लगाते हैं? 2/3 and 1/3 की फॉर्मूला क्या होती है? कोई 2/3 वाली फॉर्मूला बताएगा? Yes, 2/3 into notional profit into cash received divide by work certified. That's it. तो 2/3 तो 2/3 ही रहेगा. नोशनल प्रॉफिट तो आपको जो मिला हुआ रहेगा वो नोशनल प्रॉफिट नीचे फॉर्मूला में लेकर आओगे. इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. तो जो कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाइड है ना, उसकी क्यूमुलेटिव फिगर्स लेनी है, मतलब लास्ट ईयर का ऐड करके लेना है. Is it now clear? So what you need to do, suppose cash received last year की थी 1,50,000 और करंट ईयर की है 2,50,000. सो करंट ईयर जब आप खड़े हैं 2014, 15, 16, तो जब आप 2015 में जाएंगे तो आप कैश रिसीव्ड की जब ये 2/3 फॉर्मूला लगाएंगे तो कैश रिसीव कितना लिखेंगे? 2,50,000 नहीं लिखेंगे. 1 lakh plus 2,50,000, that is 4 lakh. अभी क्लियर हुआ? Yes ma'am. Similar method you have to do with, and similar method you have to do with work certified. So 2/3 and 1/3 की फॉर्मूला में कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाइड का क्यूमुलेटिव फिगर्स लेना है, ऐसा रूल नंबर 7 बोलता है. अच्छा, लास्ट रूल क्या है? 8th रूल. फॉर रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, जब हम लोग को कैश मिलती है ना कॉन्ट्रैक्टी से, उसकी बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल वर्क सर्टिफाइड इज कंसिडर्ड. बस एक ही जगह है जहां पे मुझे इंडिविजुअल वर्क सर्टिफाइड को कंसिडर करना है, क्यूमुलेटिव नहीं. कब? जब मैं कॉन्ट्रैक्टी से कैश ले रही होती हूँ और वो कैश परसेंटेज के फॉर्म में दी हुई होती है. एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. क्या बोला एग्जाम्पल में? कैश रिसीव्ड इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. तो समझो वर्क सर्टिफाइड आपका फर्स्ट ईयर का कितना है? 10 लाख है. ठीक है, फर्स्ट ईयर का 10 लाख है, तो 10 लाख का 90%. अच्छा, सेकेंड ईयर का फिगर क्या है? वर्क सर्टिफाइड का 20 लाख. तो सिर्फ 20 लाख का 90% निकालना है, 30 लाख का 90 नहीं.
मतलब क्यूमुलेटिव फिगर नहीं लेनी है जब आप कैश को कैलकुलेट करोगे। समझा मैम, करंट वैल्यू ले लें। हाँ, उसका रीजन क्या है, क्योंकि 30 lakhs के अंदर जो 10 lakhs है उसका 90% तो आप ऑलरेडी ले चुके हो ना। तो अगर आप 30 lakhs का 90% निकालोगे तो कस्टमर से आप वापस 10 lakhs के ऊपर 90% सेकेंड टाइम ले रहे हो। कोई कस्टमर आपको फिर आपको 90% दो बार पेमेंट करेगा? आप ही मुझे बताओ। नहीं। आप एज अ कस्टमर किसी कॉन्ट्रैक्टर को 2 बार पेमेंट करोगे सेम चीज की? नो मैम। नहीं। आपका 10 lakhs का वर्क सर्टिफाई हो गया था ना फर्स्ट ईयर में, उसका 90% मैं आपको दे चुकी हूँ, मैं तो बोलूंगी। फिर आप मुझसे वापस क्यों ले रहे हो 10 lakhs के ऊपर 90%? आप 20 lakhs के ऊपर लीजिए ना। जितना अब काम वर्क सर्टिफाई हुआ उसका 90% लीजिए आप मुझसे। सो दिस इज गोइंग टू बी द वे। So individual work certified has to be considered while calculating cash on work certified. Clear हुआ सबको? यस मैम। So ये rules I'm giving you 2-3 minutes. आप सारे rules एक बार देख लीजिए, read कीजिए अच्छे से, and I'm going to ask you any of the rules. So please read out carefully.